हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दी एसटीजे कार्स। तो मारुति सुजुकी डिजायर लॉन्च हो गई है विद 5 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग। अभी तक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मारुति की डिजायर 5 स्टार लेके आएगी, क्योंकि जो पुराने वाली डिजायर थी उसको मिले थे 2 स्टार। अब 5 स्टार लाने के पीछे क्या साइंस है, उसकी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। कोई कह रहा है कि गाड़ी का तो वेट भी कम कर दिया है, कोई बोल रहा है कि सेफ्टी फीचर इसके अंदर काफ़ी अच्छे दे दिए हैं। लेकिन एक्चुअली में किसी गाड़ी को सेफ क्यों कहा जाता है? किसी गाड़ी को सेफ तब कहा जाता है जब उसके अंदर का बैठा डमी सेफ मिलेगा। सिर्फ गाड़ी सेफ नहीं होती, उसके अंदर का जो डमी है ना, उस डमी में जितना इम्पैक्ट आता है उसके बेस पे रेटिंग मिलती है। गाड़ी जो है बनी होती है कि वो इम्पैक्ट झेल पाए। दूसरा, आज की इस वीडियो में डीप एनालिसिस करेंगे कि भाई कैसे इस गाड़ी को 2 स्टार से 5 स्टार जो है वो मिले हैं ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में, और ऐसा क्या मारुति ने यूज़ किया है कि ये अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड को सेट करने जा रही है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बदला क्या है। बदला है प्लेटफॉर्म। जो पहले इसके अंदर प्लेटफॉर्म आता था वो इस बार चेंज कर दिया है। अब आपको इसके अंदर हाई स्ट्रेंथ स्टील और एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील के साथ साथ एक टेंसाइल स्टील है, जो पहले इंडिया में बहुत कम मैन्युफैक्चर होता था या फिर एक्सपोर्ट होता था। लेकिन ऑटोमोबाइल कंपनी ने फिलहाल टेंसाइल स्टील को यूज़ कर स्टार्ट कर दिया है, और मारुति ने भी अपनी गाड़ियों में लगभग 40% हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल स्टील का यूज़ किया है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो वेट है वो 30 किलो से कम हो गया है। पहले वाली जो गाड़ी का वेट था वो 950 किलो आता था, और जो इस बार गाड़ी का वेट है वो 920 किलो से 960 किलो के लगभग है, अगर आप टॉप मॉडल में की तरफ भी जाते हो, क्योंकि अलॉय व्हील वगैरह गाड़ी में ऐड हो जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि गाड़ी का वेट तो ऑफकोर्स कम हुआ है, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी में 5 स्टार स्कोर किए हैं, वो भी स्टेबल प्लेटफॉर्म के साथ। जो इसका अंदर का शेल है वो स्टेबल था। तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि इसके अंदर जिस ग्रेड की स्टील यूज़ करी गई है, और जो हार्डटेक प्लेटफॉर्म के अंदर एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील और जो टेंसाइल स्टील का जो यूज़ हुआ है ना, उसकी वजह से गाड़ी का जो शेल था वो स्टेबल रहा। इसके अलावा गाड़ी के अंदर मल्टीपल क्रम्पल जोन इस बार कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा आयरन यूज़ कर दिया है। जैसे फ्रंट में अगर आप देखोगे तो फ्रंट में आपको ज़्यादातर गाड़ी में क्रम्पल जोन मिलेगा। जब ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी क्रैश टेस्ट में, तो आपने देखा होगा कि फ्रंट में जहाँ से गाड़ी लगी वहाँ से पीछे तक पूरी क्रैश हो गई, राइट। और इसी को बोलते हैं क्रम्पल जोन। जिसका मतलब होता है कि जब गाड़ी किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो आपकी गाड़ी के अंदर ऐसे कौन कौन से पार्ट है जो एक सॉफ्ट एब्जॉर्वर की तरह काम करेंगे, और उस इम्पैक्ट को गाड़ी के अंदर शेल तक नहीं जा पाएंगे और बाहर ही रोक देंगे। तो ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी इस गाड़ी में यूज़ हुई है। बाहर की तरफ जितने भी आपको क्रम्पल जोन मिलते हैं वो सारे शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट गाड़ी से लगेगा उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एनर्जी को बाहर की गाड़ी के बाहरी सेल में। गाड़ी की स्पीड अगर बहुत ज़्यादा होगी तब कहीं जाके अंदर अंदर वाला वहाँ तक इम्पैक्ट जाएगा। तो जो गाड़ी को टेस्ट किया गया 60 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी को टेस्ट किया गया, जहाँ फ्रंट में 2 डमीज़ के अंदर बैठे थे, और जो डमीज़ के अंदर बैठे होते हैं उनके अंदर भी काफ़ी बड़े सेंसर लगे होते हैं, जिनका प्राइसेस भी लाखों रुपए में जाता है। तो उस डमी का जो वेट होता है वो वेट ही 80 से 90 किलो के लगभग होता है। तो ऑफकोर्स उस डमी से गाड़ी का क्रैश टेस्ट कराया जाता है, और जब क्रैश टेस्ट हुआ तो वो 60 की स्पीड पे हुआ था, जब आपने देखा होगा ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट के अंदर। और 60 की स्पीड पे जब क्रैश टेस्ट हुआ तो उसके बाद भी जो अंदर का सेल है वो स्टेबल बताया गया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी गाड़ी लगी उसके बाद गाड़ी का इम्पैक्ट बाहर रहा और अंदर तक इम्पैक्ट नहीं आया। इसका ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है कि 60 की स्पीड पे अगर आपका सेल गाड़ी का स्टेबल है तो उसके अंदर और भी ज़्यादा गुंजाइश है कि अगर वो और स्पीड से हिट होगी तो और ज़्यादा वो इम्पैक्ट झेल पाएगी और इम्पैक्ट अंदर तक नहीं आएगा। इसी वजह से बोला जा रहा है कि 60 की स्पीड तक भी अगर इसका सेल स्टेबल था तो इसका मतलब ये गाड़ी जो है ज़्यादा इम्पैक्ट झेल सकती है, और ज़्यादा इम्पैक्ट झेलने के साथ साथ अंदर जो ड्राइवर बैठा होगा उसको इम्पैक्ट कम होगा। तो एक ये था जिसकी वजह से इसको 31 पॉइंट मिल गए। दूसरा क्या होता है, देखिए गाड़ी के अंदर सेफ्टी को 2 मेजर में देखा जाता है। एक होता है इसके अंदर बाकी सेफ्टी होती है एक गाड़ी की, जिसके अंदर आपको जो एक्सीडेंट होने से बचाती है, जैसे कि आपके अंदर ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी स्किड नहीं होती, राइट। जिसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है ब्रेकिंग में स्किड नहीं होती। लेफ्ट राइट अगर करती है तो ESP उसको कंट्रोल कर लेता है। तो इन कंडीशंस को भी मेजर किया जाता है जब गाड़ी क्रैश टेस्ट होती है। और ऑफ कोर्स इस बार सेफ्टी में जैसा आपको पता है मारुति ने सारे फीचर स्टैंडर्ड कर दिए हैं। दूसरा होता है इसका इंटरनल सेफ्टी, जो चैम्बर या फिर जो कैबिन होता है जिसके अंदर आप बैठे हो, तो उसके अंदर भी सेफ्टी मेजर की जाती है। और आजकल आपने देखा होगा ज़्यादातर गाड़ियां जो है वो 4 स्टार 5 स्टार लेके आती हैं, क्योंकि 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए, और एयरबैग का बहुत मेजर रोल होता है किसी भी डमी को नुकसान ना पहुंचाने के लिए, या फिर डमी कह लो, या फिर कोई अगर अंदर ऑब्जेक्ट या इंसान भी बैठा हो उसको चोट पहुंचाने के लिए। तो जितने ज़्यादा एयरबैग होंगे उतना ज़्यादा आपको उसमें सेफ्टी में इंप्रूवमेंट आएगी। तो 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है। जब गाड़ी फ्रंट से हिट हुई तो 2 एयरबैग फ्रंट में खुले, जिसकी वजह से जो डमी को ज़्यादा नुकसान नहीं आया, और ऑफकोर्स बॉडी सेल तो स्टेबल था ही।
वहीं जब गाड़ी को साइड से हिट किया गया तो वहाँ पे भी आपको एयरबैग थे, कर्टन एयरबैग, जिसकी वजह से भी आपका हेड शोल्डर सेफ रहे और वहाँ पे भी थोड़ा सा जो रेटिंग में इम्प्रूवमेंट थी वो देखने को मिली मारुति डिजायर में। और तीसरा था कि एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि जो टेस्ट हुए, जो क्रैश टेस्ट हुए, वो सिर्फ इसका बेस मॉडल का हुआ है और बेस मॉडल में तो सनरूफ नहीं आती, तो बेस मॉडल की में सनरूफ नहीं आती और अगर टॉप मॉडल में सनरूफ आती है तो बेस मॉडल और टॉप मॉडल की सेफ्टी कैसे इक्वल हो सकती है। देखिए इसका बहुत सिंपल सा एक आंसर है। हमें एक लॉजिक लगाना होगा कि देखिए जब भी किसी गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा पार्ट इंस्टॉल्ड होता है या फिर अगर कोई सनरूफ भी इंस्टॉल्ड होती है तो सनरूफ ऐसे ही नहीं इंस्टॉल्ड हो जाती कि डोर काटा और सनरूफ इंस्टॉल कर दी, नहीं। जब सनरूफ इंस्टॉल होती है तो सनरूफ इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो पैनल कटते हैं उन चारों पैनल को फिल करने के लिए भी ना हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ किया जाता है, ताकि अगर इम्पैक्ट हो तो इम्पैक्ट होने की वजह से जो सनरूफ है वो सबसे पहले क्रैश ना करे, क्योंकि अगर सनरूफ क्रैश होगी तो कांच वगैरह सब नीचे की तरफ आता है जिसमें सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। लेकिन जब किसी भी गाड़ी में आप देखोगे सनरूफ इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो सनरूफ के चारों कॉर्नर होते हैं जहाँ पे वो शीशा लगा होता है उसको भी इंटैक्ट किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी की जो ओवरऑल क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। सनरूफ लगने से वो घटती कभी नहीं है, क्योंकि सनरूफ के चारों तरफ जो स्टील का यूज़ किया जाता है वो हाई स्ट्रेंथ स्टील होता है, ठीक है। और जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, जहाँ पहले 20% एप्टाइल स्टील का जो है इस्तेमाल किया जा रहा था डिजायर बनाने में, अब वो बढ़ा के 40% कर दी है। और 40% के साथ साथ न्यू जेन हार्डटेक प्लेटफॉर्म भी इस गाड़ी को मिला है, जिसकी वजह से इस गाड़ी को मिल गए हैं भाई 5 स्टार। तो मोटा मोटा ये कहानी है कि गाड़ी को क्यों 5 स्टार मिले। इसलिए मिल गई क्योंकि गाड़ी में टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी यूज़ करी, सेफ्टी फीचर काफ़ी यूज़ करी, स्टैंडर्ड मेजर को रखा गया और साथ ही भाई साहब आपको इसके अंदर जो पहले ग्रेड स्टील यूज़ नहीं होता था इंडिया में उसका इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से गाड़ी का वेट डाउन हुआ और गाड़ी में आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल गई। इसके अलावा एक चीज़ और भी होती है, देखिए जो GNCAP है जो अपनी क्रैश टेस्ट करवाता है, वो क्रैश टेस्ट ना ऐसा नहीं है कि उसके अंदर आप सिर्फ अपनी गाड़ी ले जाके क्रैश टेस्ट कराओगे, वो ओपन है, किसी भी गाड़ियों का क्रैश टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब क्रैश टेस्ट कराते हैं तो उनके साथ एक पार्टनरशिप भी लेनी पड़ती है, और जब पार्टनरशिप ली जाती है तो पार्टनरशिप के साथ साथ फिर जो रेटिंग्स है ना वो भी कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अगर आप पार्टनरशिप ली है, आपने कुछ चैरिटी उनको किया है, तो आपको 5 स्टार भी मिल जाते हैं, लेकिन 5 स्टार आपको तब मिलेंगे जब आप पूरे मानक उनके कंप्लीट करेंगे। कई कुछ केस में ये भी देखा गया है कि कुछ गाड़ियाँ जो हैं जिनको 5 स्टार मिलने हैं, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट दी प्रमोटर और दे आर नॉट द पार्टनरशिप विद द GNCAP, तो उनको 4 स्टार मिले हैं। यहाँ पे मारुति ने पहले ही पार्टनरशिप करी थी, जिसकी वजह से शायद यहाँ पे 5 स्टार गाड़ी को दिए गए। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ के आ रहा है कि भाई मारुति ने डिजायर का तो करवा दिया क्रैश टेस्ट, अब ब्रेजा और फ्रॉन्क्स और ग्रैंड विटारा का GNCAP में क्यों नहीं क्रैश टेस्ट करवाया? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, इनका भी क्रैश टेस्ट होना चाहिए था। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर मेरा कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है और मैं उस प्रोडक्ट को पहले भेज दूं और दूसरा वही प्रोडक्ट ऐसा है जो सबसे वीक है, राइट, तो मेरा जो कस्टमर का जो माइंड सेट है ना वो ये बना हुआ है कि जो मारुति की गाड़ियाँ खराब आती है, और इस कंडीशन में अगर मैं अपनी सबसे लोवेस्ट गाड़ी जिसको सबसे घटिया रेटिंग मिली है उसको 5 स्टार ले आऊँ ना, तो कस्टमर का माइंड सेट चेंज होता है और वो ये सोचता है भाई ये तो सबसे घटिया गाड़ी को 5 स्टार मिल गए तो बाकी गाड़ियों को तो 5 स्टार तय है। तो इस वजह से इन्होंने सिर्फ ऐसी उस गाड़ी को भेजा है जिसकी प्रमोशन होना था, जो अभी रिसेंट लॉन्च में आ रखी थी, ताकि कस्टमर का कॉन्फिडेंस बने और कस्टमर का जो बाकी गाड़ियां हैं ना उनमें भी कॉन्फिडेंस बने। तो मे भी हो सकता है कि लेटर और सूनर दे विल सेंड द ब्रेजा, फ्रॉन्क्स और Grand Vitara to the GNCAP for the testing purpose. You will be amazed to see the result. Of course, we are all waiting for the result. Let's see what would be the result once it goes to the GNCAP crash test chamber. तो यही था एक छोटा सा वीडियो दी ऑल न्यू मारुति सुजुकी डिजायर के बारे में कि भाई कैसे 5 स्टार रेटिंग मिल गई, तो कुछ इस तरह से रेटिंग मिली है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।